नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भूपेश सरकार के एक और मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आशंका है कि ईडी को जो साक्ष्य मिले हैं वो आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं। जाहिर है कि आज जब कवासी लखमा से पूछताछ हो रही थी तो रहे सहे साक्ष्य भी ईडी निकलवा ही ली होगी। सवाल लखमा की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल कांग्रेस के पूरे 5 साल के कार्यकाल को लेकर है। कांग्रेस भले ये दावा करती रही कि उन्हें भाजपा बेवजह फंसाने की कोशिश कर रही, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है जब सिर्फ फंसाने की नीयत से कार्रवाई हुई तो इसके पहले गिरफ्तार बाकी नेता और अधिकारी अब तक कोर्ट से पाक साफ क्यों नहीं साबित हो पाए। हालांकि पूछताछ के बाद बाहर आए लखमा ने कहा है कि विधानसभा में सवाल पूछना उन पर भारी पड़ गया। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो दस्तखत करता रहा, किसमें कराते थे वो नहीं पता। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कथित शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा घबराए हुए हैं। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटे लखमा पिता पुत्र से पूछताछ की। पूछताछ के बाद कवासी लखमा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। इस सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण ये मेरे को परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ और गरीब व्यक्ति हूँ, तो इसका लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान 2000 से ज्यादा के कथित शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी के रडार पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। 28 दिसंबर को ईडी ने लखमा के घर की थी रेड। बेटे हरीश कवासी समेत अन्य लोगों के घर पर भी मारा छापा। डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त करने का दावा, लेन देन के सबूत और आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिलने का दावा। ईडी की पूछताछ को लेकर कवासी लखमा ने खुद को गरीब बताते हुए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने भी ईमानदार व्यक्ति को परेशान करने के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में। जांच में सहयोग करें लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, ये छत्तीसगढ़ के आम लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित शराब घोटाले को लेकर कवासी ईडी के शिकंजे में है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच कवासी के इमोशनल कार्ड पर सियासत हार्ड होती दिख रही है। कवासी लखमा ने ईडी दफ्तर जाते जाते जिस तरह से आज इमोशनल कार्ड खेला और दार्शनिक अंदाज में कह डाला, जो उन्हें परेशान करेगा ना, भगवान उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये साफ इशारा कर रहा है कि कवासी लखमा भी आने वाले संकट का एहसास कर चुके हैं। जैसे कि अटकलें कि शराब घोटाले का एक बड़ा हिस्सा, या हम कह लीजिए एक बड़ा कट मंत्री तक कैश पहुंचता था। जाहिर है उस कैश का हिसाब भी कवासी को देना पड़ा होगा। तो क्या कवासी के साथ उनका बेटा भी फंसेगा? क्या अनपढ़ वाला दांव कवासी लखमा को बचा पाएगा? और सबसे अहम बात कि कैश तो ठीक है, पर वो आपत्तिजनक सामान क्या है, जो ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि आखिर वो आपत्तिजनक सामान में क्या कोई सीडी है, क्या कोई ऐसे विजुअल्स हैं, उसे लेकर अब कवासी लखमा का जवाब बेहद दिलचस्प रहने वाला है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं, उसके पहले उन सवालों से आपका तारुफ कराऊंगा। क्या जांच की आंच से बचने के लिए कवासी लखमा ने इमोशनल कार्ड खेला है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कथित शराब घोटाले में लखमा के साथ और भी नेता बेनकाब होंगे? और तीसरा सवाल, बस्तर में कांग्रेस को तोड़ने के पार्टी के आरोपों में कितना दम है? ये जो लखमा बार बार आरोप लगा रहे हैं, अब मेहमानों से तारुफ कराता हूँ। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अटल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
फिलहाल विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नवीन मार्कंडे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, फिलहाल बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मार्कंडे साहब के पास चलता हूं। मार्कंडे साहब, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, कवासी लखमा को आप सता रहे हैं, कवासी लखमा ने श्राप दे दिया जाते जाते। देखिए आदित्य जी, जैसे करनी वैसी भरनी। जिस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार की जो महारत हासिल किए हैं और उसमें कहीं ना कहीं इनके मंत्री विधायक इन सब लोग शामिल थे, तो कहीं ना कहीं वो रास्ते निकल रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी शराब घोटाले में अंदर है, उनके और भी लोग अंदर हैं, दूसरे जो है घोटाले में भी सब अंदर हैं। अब जो जांच की दायरा है वो पूरा विस्तृत रूप से आगे बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे जांच की दायरा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मंत्री जी रहे उस समय, कवासी लखमा जी उस घेरे में आए हैं। और हम भी नहीं कह रहे और कोई नहीं कह रहा है, ये तो जांच होने के बाद जो सबूत आ रहा है उसके आधार पर जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। और केवल वहीं नहीं रुकना है, ये तो जैसे अपने शब्दों में जो कवासी लखमा जी बताएं कि भाई मैं तो अनपढ़ हूं, जहां अंगूठा लगवाते थे मैं लगा देता था, तो इसके मास्टरमाइंड कौन है वहां तक भी ये तार जाएगा और वहां तक भी जांच के घेरे में आएंगे। और जो मास्टरमाइंड रहेगा वहां तक भी जो है पहुंचेंगे और उसको भी इस गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। और जो घटना किए हैं, जो घोटाले घपले किए हैं, जितने लोग भी किए हैं, वो सबको इस तरह से कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अटल जी, वाकई में कवासी लखमा को बीजेपी सत्ता आ रही है, लगातार परेशान कर रही है। आखिर इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? क्योंकि जितना हम सभी जानते हैं, सभी यहां पर बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल से प्रिय विधायक कोई रहा नहीं आपके सिवा। सबसे प्रिय विधायक रहे आप भूपेश बघेल जी के, लेकिन आपको तो ईडी नहीं सता रही है, आपको तो बीजेपी नहीं सता रही। फिर आखिर कवासी लखमा को और इतना इमोशनल कार्ड खेलने की आखिर लखमा साहब को जरूरत क्या पड़ रही है? अटल जी देखिए, एक तो मैं विधायक इस वाले टर्म में बना हूं 2023 में, और ये सच है कि मैं भूपेश बघेल जी के करीबी हूँ, उनके साथ काम किया हूँ, उनके नेतृत्व में काम किया हूँ। जहाँ तक कवासी लखमा जी का सवाल है, कवासी लखमा जी 6 बार के विधायक हैं, वहाँ लगातार वो 6 बार जीते हैं, वहाँ की जनता का दिल उन्होंने जीता है। और जिस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, मुझे आप बताइए, 1 साल हो गया, 1 साल से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पर ईडी का जो कानून बनाया गया है उसमें यह है कि आरोप लगाना ईडी का काम है और उस आरोप की सफाई देना आपका काम है। जब तक की सफाई नहीं होगी तब तक आप जेल में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के कानून को ऐसा बनाया है कि आपके पास कोई सबूत हो ना हो, आप केवल आरोप लगा दीजिए। आजकल एआई का ज़माना है, ऐसे सबूत डेवलप कर लीजिए कि आपके मोबाइल में फलाना मिला, आपके ठिकाने में समाना मिला, आप 2-4-10 कागज़ रख दीजिए उनके घरों में और उसको गिरफ्तार कर लीजिए कि यहाँ पर इतने घपले के कागज़ मिले। बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है, जब तक आप बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, आप केस से बरी नहीं होंगे। इसलिए ईडी के जितने भी केस आ रहे हैं, जब वो अदालतों में जाते हैं तो 70 से 80% 90% केस वहाँ फेल हो जाते हैं। मेरा कहना है कि बस्तर में हमारे कवासी लखमा जी बस्तर के बहुत ही दमदार नेता है, वहाँ के आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी बस्तर की खनिज संपदा को अडानी को बेचना चाहती है। इसलिए वो वहाँ के ऐसे तमाम नेताओं को खत्म करना चाहती है जो उनके रास्ते के रोड़े बनेंगे। इसका एक कड़ी ये है कि आज कवासी लखमा को वहाँ पर फंसाया जा रहा है ताकि बस्तर में मैसेज चला जाए कि कोई भी यहाँ की आयरन ओर की खदानों को कोई ले जाने में रोड़ा बनेगा तो उसको इस जेल में डाल दिया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें हैं, लोकतंत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ को लूटने की साजिश है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का मामला ये बनता है ताकि यहाँ के लोग इनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। जी दुबे साहब, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? डर है, गुस्सा है? आप खुद किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं उनके इस बयान को देखकर? आदित्य जी, सबसे पहले तो आज क्या है कि बस्तर के जो संघर्षशील और खतरों से खेलने वाले पत्रकार मुकेश चंद्रकर जी की 2 दिनों पहले नृशंस हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। आज मन बहुत दुखी है। दूसरी, उनको श्रद्धा सुमन। और दूसरी बात जो है, जहाँ तक कि आपका सवाल है आदित्य जी, तो मेरा ये सोचना है, जैसे अभी खुद कवासी लखमा जी का जो है अपना बयान आया, स्टेटमेंट आया और वो वीडियो है कि मैं अनपढ़ ठहरा, मुझसे जहाँ भी दस्तखत ले लिया जाता था। सोचने की बात यह है कि जो आबकारी विभाग होता है किसी भी सरकार का,
बहुत ही संवेदनशील विभाग मानता हूं मैं उसको। उनके पास उद्योग विभाग भी था। उद्योग विभाग भी काफ़ी जिम्मेदारी का विभाग होता है। जब उनको इतना मतलब गंभीर विभाग, संवेदनशील विभाग और इतना जिम्मेदार विभाग जब ये सौंपे गए, तब बहुत सारे लोगों के बीच में ये प्रश्न उठा था कि ऐसे विभाग जो है लखमा जी को कैसे दिए गए, क्योंकि वे निरक्षर रहे, दस्तखत कर लेते हैं, यहाँ तक के बात सही है। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया था उनके जो है मंत्री बनने पर, और अगर कहीं उनको दिया भी जा सकता था तो मंत्री बनाना एक मिसाल थी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन मतलब विभाग दिए जा सकते थे तो महिला बाल विकास दे देते, खेल युवक कल्याण विभाग दे देते, धर्मस्व दे देते, संस्कृति एवं पर्यटन दे देते, लेकिन आबकारी दिया जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा था। फिर आदित्य जी उस समय ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, कांग्रेस सरकार के समय में जो निगम मंडल में जो नियुक्तियां हुई थी, आपको याद होगा ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को, जिम्मेदार किसी नेता को नहीं बैठाया गया जो कांग्रेस का है। अगर कहीं कोई ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठता, कोई जिम्मेदार नेता बैठता, तो हो सकता है कि तो तत्कालीन जो है मंत्री लखमा जी और उनके बीच विचार विमर्श होता, तो कुछ मतलब आपस में सलाह मशविरा की स्थिति बनती, तो मतलब जो भी हो, अभी तो खैर कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो सकती थी। लेकिन माना जा रहा है, जहां तक कि जो लखमा जी की बात है, तो जो अभी सीन सामने आ रहा है, तो उसमें दिख ये रहा है, मतलब लोगों के बयान आधार नहीं बने हैं, वहां दस्तावेज जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। तो मुझे लगता है आदित्य जी की जो लखमा जी वाला जो मामला है, अभी इस पे बहुत चर्चाओं का दौर जारी रहेगा और बहुत कुछ देखने सुनने मिलेगा। मार्कंडे साहब, लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई, कवासी लखमा फाइनली ईडी दफ्तर से बाहर आ गए। इतना लंबा क्या पूछताछ हुई भाई? जब साक्ष्य मिल चुके हैं, ईडी कह रही है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिला है, पैसा जो मिलता था उसका प्रमाण मिल गया है, तो इतनी देर पूछताछ क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछे होंगे भाई? 9 घंटा 10 घंटा बैठाए किसी आदमी को, साक्ष्य तो आपके पास था ही, अरेस्ट कर लेते अगर साक्ष्य था आपके पास तो। मार्कंडे साहब देखिए आदित्य जी, जब किसी घटनाक्रम पर, जब बड़ा कोई षड्यंत्र पर इस तरह से जो कार्रवाई होती है, तो स्वाभाविक रूप से हर एंगल, हर पहलू को देखा जाता है और कहीं ना कहीं तह तक पहुंचकर वहां से सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। सबूत एक ही सबूत नहीं रहता, 1-2 सबूत मिल गया तो क्लोज कर दिए, ऐसा नहीं है। वहां के तार, मैंने पहले भी कहा है कि भाई जब कवासी लखमा जी कह रहे हैं कि केवल मैं तो जहां कहते थे वहां दस्तखत कर देता था, तो कर देते थे, तो भाई उसके मास्टरमाइंड कहाँ है? और दूसरा तरफ ये है कि जैसे अभी अनिरुद्ध जी ने बताया कि भाई कारपोरेशन में किसी लीडर का चयन ही नहीं हुआ था, तो प्रशासक ने चलाए हैं, तो प्रशासक कहां से कंट्रोल होता था? इसका मतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इसमें पूरा का पूरा शामिल है। और इस तरह से अगर कोई घटना हुआ है कि हमारे उस समय के जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, अगर इस तरह से अगर शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जांच का दायरा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो पूरे सबूत के साथ इसको करेंगे। और जो ईडी है वो अगर दायरे को बढ़ा रहा है या कहीं ना कहीं हर पहलू को चेक कर रहा है और उसके अनुसार से पूछताछ कर रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है वो बहुत गंभीर है, और गंभीरता के कारण इसको उस दायरे तक के पहुंचना ही होगा। जी अटल जी, आपको लगता है कि कवासी लखमा से पूछताछ केवल शराब घोटाले को लेकर हो रही होगी, जितना लंबा समय उन्होंने बिताया यहाँ पर, या फिर हर बार जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी बड़े नेताओं को फंसाने का दबाव बनाती है, तो क्या इस बार वही हो रहा होगा जो आप लोग हर बार आरोप लगाते हैं? अटल जी देखिए जिस तरीके से नवीन मार्कंडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अभी ईडी के प्रवक्ता की हैसियत से बात की। उन्होंने ईडी की प्रवक्ता की हैसियत से ये भविष्यवाणी कर दी कि इसमें भूपेश बघेल जी के तार जुड़े हैं। तो आप सोचिए कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं को ईडी के जाल में फंसाने की है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कवासी लखमा अनपढ़ जरूर हैं, पर उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा सामाजिक समझ वाला आदमी, उनके जैसा जानकार आदमी कोई नहीं है। वो बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, इसलिए 6 बार वहाँ के प्रतिनिधित्व किए हैं, तो उनको मालूम है कि उन्हें क्या करना है। जिस तरीके से नवीन जी ईडी के प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहे थे कि भूपेश बघेल जी इसमें जिम्मेदार हैं, इनकी मंशा दिखती है। इनको छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटना है। इनका एक उद्देश्य है कि उसके रास्ते में आने वाले हर रोड़े को पहले ही खत्म कर दो। आज इन्होंने बात नहीं की, अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे ना
कि मुकेश चंद्राकर की हत्या क्यों हुई है, वो भी कहीं ना कहीं जो इनकी बातें उजागर करेगा, और या तो वो ईडी के रास्ते में जाएगा या वो मार दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय लखमा जी ने कहा है कि वो अपने सांस के अंतिम समय तक वो आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं बस्तर को बचाने की लड़ाई आने वाले समय में शुरू होगी, जब बस्तर की खनिज संपदा को लूटने का, बस्तर की वन संपदा को लूटने का, बस्तर की आदिवासी संस्कृतियों को खत्म करने का जो शुरू हुआ है खेल, उसके खिलाफ सबसे पहला रोड़ा टकाने वाले अगर कोई हो सकते थे तो कवासी लखमा होते, क्योंकि वो 6 बार के विधायक और बस्तर के एकमात्र नेता हैं जो आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से जिस तरीके का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों को, राजनीतिक के नेताओं को खत्म करने की साजिश है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को जैसे हसदेव में लूटा जा रहा है, अब इनका टारगेट बस्तर लूटने का है। तो बस्तर में वो चाहते हैं कि ऐसा कोई भी नेतृत्व खत्म हो जाए, उसको किसी मामले में फंसा जाए। और ईडी का कानून ये कहता है कि ईडी का काम है आपके ऊपर आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना या उसको वो करना, वो आपको उसका काम है। जिसके ऊपर आरोप लगे तब तक वो आदमी जेल में रहेगा या उसको ईडी परेशान करती रहेगी, और यही हो रहा है। हर केस में यही हुआ है कि आप पकड़ के 2-2 साल से लोगों को जेल में डाले हैं, पर आज तक चालान पुटअप नहीं कर पाए, आज तक सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। बार बार ये किसको मालूम है कि उन्होंने क्या इकट्ठा किया, कौन से कागजात इकट्ठे किए, कौन सा उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल गया, इसके बारे में कोई जानकारी ईडी दे रही, केवल एक बात कर रही है कि हमको कुछ जानकारी मिली है। और इसकी जानकारी की बल पर भारतीय जनता पार्टी के ईडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इसका तार भूपेश बघेल जी से जुड़ा हुआ है, इसका तार, इसमें कहीं ना कहीं कवासी लखमा इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश है, और इस राजनीतिक साजिश के खिलाफ छत्तीसगढ़ को एक होना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को, ताकि हम छत्तीसगढ़ को बचा सके आने वाले समय में। जी दुबे साहब, कवासी लखमा पर शिकंजा कसा जाना कितने नेताओं की हार्ट बीट बढ़ा रहा है? देखिए आदित्य जी, पहली एक मैं बात स्पष्ट कर दूं, शिव कुमार डहरिया जी पूर्व मंत्री, फिर उसके बाद अभी अटल श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये जो है बस्तर के मजबूत नेता हैं, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है आदित्य जी। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से वे विधायक बनते आ रहे हैं, और दूसरी बात, कोई भी विधायक चुनाव लखमा जी नहीं हारे, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं हो सकता। बात आपकी हार्ट बीट की है। देखिए, जहाँ पे ईडी पहुँचे तो उस नेता के इर्द गिर्द रहने वाले हर व्यक्ति की हार्ट बीट बढ़ेगी। जैसे सुशील ओझा उनके बहुत करीबी नेता हैं, रायपुर के ही हैं हमारे, तो उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया था कि आखिर गरीब ब्राह्मण के घर ईडी पहुंच गई। और एक राम भुवन कुशवाहा शायद नाम है उनका, धमतरी के जो हैं, अक्सर विधानसभा में उनके साथ नजर आया करते थे, वो भी ईडी के शिकंजे में आए, वहाँ पे गए, लेकिन क्या हुआ ये सामने खुलकर नहीं आए हैं। और बीच में जो लखमा जी की बाइट भी जो आई अभी हाल फिलहाल में, तो राम भुवन कुशवाहा उनके पीछे खड़े आ रहे थे। एक और नेता है रायपुर का, युवा नेता, चूंकि युवा नेता है और उम्र में मुझसे काफ़ी कम है, तो मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझता। अब वो उसके मामले में भी खबरें चल गई कि ईडी ने उसके घर में दस्तक दी, फिर बाद में उसको सोशल मीडिया में शेयर करना पड़ा कि मेरे घर में कोई ईडी नहीं आई। तो मतलब हर कहीं कुछ ईडी का जो है वातावरण तो आदित्य जी दिख रहा है। और देखिए क्या है, आप शुरू से कई मामलों में देखते आ रहे हैं, चाहे महादेव ऐप हो, चाहे शराब वाला हो, चाहे फिर वो जो है अपना खदानों वाला मामला हो कोरबा के आसपास का, तो जो बहुत धीमी रफ्तार से एक शुरुआत होती है ईडी की, और बाद में फिर बहुत तेजी आती है, और उस तेजी में कई लोग जो है निशाने पे रहते हैं, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि अभी जो लखमा जी से पूछताछ का दौर चल रहा है, आगे किसी से और भी पूछताछ हो। जी मार्कंडे साहब, कवासी लखमा हो गए, अमरजीत भगत हो गए, शिव डहरिया हो गए, भूपेश बघेल भी हो गए, अगला नंबर किसका? कोई कांग्रेसी बचेगा नहीं क्या? क्या वो जो कहते हैं आप लोग कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ करने का प्रयास तो नहीं है ये? देखिए, इसमें हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही है कि जो अपराधी अपराध कर रहा है वो सलाखों के पीछे जाएगा। क्या कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपने गिरेबान पर झांक के क्यों नहीं देख रहे हैं कि उनके नेता जब भी सत्ता में आते ही है कांग्रेस, तब पूरे भ्रष्टाचार को जन्म भी देता है और भोगता भी है और करता भी है। तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? और अगर हो रहा है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? मतलब अपनी करतूत को छुपाने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई जो है ये गलत हो रहा है, कांग्रेसियों को फंसाने के तरीके हैं, मजबूत नेता है। तो जब मजबूत नेता है आपका, तो गलत करने के लिए मजबूत नेता बने हैं क्या? और आप जिस भूपेश बघेल जी का जो मैं नाम लिया हूं,
तो क्या महादेव सट्टा ऐप में उनके ऊपर एफआईआर हुआ है? तो क्यों है वो एफआईआर हुआ है? क्यों उसके खिलाफ जैसे बयान दिए हैं, जो एक जो सबूत है उसमें जो सोशल मीडिया साइट भी चला है? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप घटना भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं, सब कुछ आप ही को अधिकार है क्या? और इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ा विश्वास के साथ आपको जनादेश दिया था, 72 सीटें दिए थे, लेकिन आपके करतूत क्या रहा, क्या कर्म रहा कि ऐसी कर्म के कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको यहां से चलते बना आगे कर दिए। और दूसरे तरफ देखे तो अगर इस तरह से आपकी घटनाएं हुई है जिसमें आप दोषी हैं और जिस पर आपके ऊपर कार्रवाई चल रहा है, जिस पर आपके जांच भी चल रहा है, और आपको जांच में सहयोग करना चाहिए, और सहयोग नहीं करेंगे और अपने आप को जो है केवल यही बोलते रहेंगे अपने मुंह मिट्ठू मियां, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर ईडी कार्यवाही कर रहा है, ईडी जांच कर रहा है, तो उस पर सहयोग करो और अपने सबूत बताओ कि आप कहां पर सही है और कहां पर क्या है, ये बताओ। तो आपको किसने रोका है? न्यायालय जाओ। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा नहीं सकते किसी के ऊपर आरोप लगाकर। लेकिन जो घटना हुई है और जो जांच चल रहा है, जो काले करतूत आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने जो किए हैं, उसका भरपाई तो उनको करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को लूटने से उसको तो कोई बचा नहीं सकता जो छत्तीसगढ़ को लूटे हैं उन लोगों को। अटल जी, मैं कवासी लखमा के घर गया हूं, कोंटा वाले भी घर गया हूं, जो उनको जगदलपुर में घर मिला था वो भी गया हूं। बहुत सामान्य सा घर है और शायद बहुत समय से वो तैयार करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो घर आज तक तैयार हो नहीं पाया। अभी उनका एक विजुअल मैं देख रहा था, जैसे वो ईडी दफ्तर के बाहर निकले, विनिंग साइन देते हुए निकले, जैसे किसी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। मुद्दे पर वापस आता हूं, आपके 2 विधायक कम तो नहीं हो जाएंगे अटल जी? ऐसी आशंका कि देवेंद्र यादव को जमानत नहीं मिल रही, कवासी भी इसी शिकंजे में, चूंकि ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं, क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? ऐसा तो नहीं ये 2 विधायक कम हो जाएंगे अगर सजा पड़ गई तो? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, ये 35 विधायकों को ईडी के माध्यम से जेल भेज दे तभी कांग्रेस खत्म नहीं होगी और कांग्रेस के विधायक खत्म नहीं होगी और कांग्रेस की विचारधारा खत्म नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। इनकी जो हमारी सरकार में जो शराब नीति थी, इनकी पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को ही हमने आगे बढ़ाया था। अभी इस सरकार ने शराब की कीमतों में 1.5 गुना वृद्धि की है। अभी इसी सरकार ने दिल्ली से शराब लॉबी की नीतियां तय की गई। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको दिल्ली में डील कर रहा है, यहाँ की बैठी हुई कठपुतली सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब जो मामला हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है, और जो इतना पैसा जा रहा है और इतना पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों से ले, इसमें जांच नहीं करेंगे। और इनकी जांच की एजेंसियां केवल कांग्रेस की, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ विपक्ष की सरकार है, जहाँ पर शिबू से हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री जो दोबारा जनता से चुन के आते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ बंगाल में किया जाता है। ये केवल विपक्ष को खत्म करने का एक साजिश है। और मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र को आज मीडिया, जिस तरीके से मीडिया का हाल हुआ है, आने वाले समय में जितनी भी ऐसे हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ थे ना, उनको भी खत्म करके देश में तानाशाह की सरकार लाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को पूरा देश बेचने की साजिश चल रही है और कहीं ना कहीं बस्तर को बचाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गौरवशाली परंपराएं, हमारी आदिवासी परंपराओं को खत्म करने के लिए, वहाँ की खनिज संपदा को लूटने के लिए का काम हो रहा है। और वहाँ ऐसे कोई भी नेता जो इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे कोई भी पत्रकार इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये इनकी साजिश का हिस्सा है। जी दुबे साहब, शराब घोटाले में और भी नेता आ सकते हैं क्या रडार में? भाजपा तो कह रही कि रिंग मास्टर कौन है ये बताना होगा कवासी को, तो क्या अगला टारगेट, नवीन मार्कंडे साहब भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही, बघेल साहब अगला टारगेट तो नहीं है? देखिए आदित्य जी, किसी भी चीज़ पे एकदम जल्दी से निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो जीवन में 2 मौके जो है कवासी लखमा जी के लिए बड़े कठिन रहे। एक तो झीरम घाटी नक्सली हमला, जो सीधे सीधे मतलब जिंदगी और मौत के बीच जो है का मामला था, उसमें से वे बच कर निकल आए। और यहाँ पे अब जो है दूसरा जो है, यहाँ पे जो है ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है और उन्हें बुला रही है। अब ये है कि यहाँ पे भी उनको मजबूती से अपना पक्ष रखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक कि जो आपका सवाल है कि रिंग मास्टर वाला सवाल है, तो क्या है कि अब ईडी जो है इस शराब वाले मामले पे 2 से 3 साल से लगातार लगी हुई है।
खेत खोद कर नकली होलोग्राम निकालना, ये वो कई सारी जो खबरें जो है छनकर आती रही, आप भी सुने, मैं भी सुना, अटल जी भी सुने, नवीन मार्कंडे जी भी सुने। तो उससे उसी समय से ऐसा प्रतीत होने लगा था जब नकली होलोग्राम और ये सब दुनिया भर की बातें थी। तो ये जो है अध्याय जो है बहुत लंबा खींचेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बात जो है केवल लखमा जी पे समाप्त हो जाएगी, ये मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मुझे लगता है कि इस पे बहुत जो है ईडी जो है और आगे कदम बढ़ा सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, फिलहाल ईडी की पूछताछ आज की खत्म हो चुकी है। कवासी लखमा ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं और कुछ जो बेटे और बहू की कुछ संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया उनसे, तो उन्होंने उसके लिए समय मांगा है। तो फिलहाल ईडी के राडार में अभी भी कवासी लखमा है, उनके बेटे हरीश लखमा है। ये आज कहां तक जाएगी? क्या वाकई में रिंग मास्टर कोई और था, या जैसा कि हर बार कवासी कहते हैं कि बस्तर में कांग्रेस का नेतृत्व, सबसे बड़ा नेतृत्व कवासी लखमा के रूप में, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में उसे खत्म करने की साजिश रच रही है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। और जाते जाते बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पूरा बंसल न्यूज परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नमस्कार।